नवरात्रि के दूसरे दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। वे तपस्या और धैर्य की देवी मानी जाती हैं। माँ के इस रूप से हमें ये सीख मिलती है कि कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी हों, अगर हम धैर्य और सच्चे मन से प्रयास करें तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। हिमालय की पुत्री पार्वती ने जब भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प लिया तो उन्होंने घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। उसी तपस्या और संयम की देवी का स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी। कथा के अनुसार पार्वती ने बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन किया। वो साधारण वस्त्र पहनती, सादा भोजन करती और अपने मन को हमेशा ईश्वर की भक्ति में लगाए रहती। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि उन्हें केवल कठिन तपस्या से ही भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है, तब उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानेंगी। माँ ब्रह्मचारिणी ने कई वर्षों तक कठोर तप किया। पहले वे केवल फल फूल खाकर रहती, फिर उन्होंने केवल हरी पत्तियों पर जीवन बिताना शुरू किया। अंततः वे बिना अन्न और पत्तियों के भी केवल ध्यान और ईश्वर के नाम से ही जीवित रहने लगी। उनके शरीर पर तपस्या का असर साफ दिखाई देने लगा, लेकिन उनके मन में दृढ़ विश्वास था कि भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होंगे। देवताओं ने भी पार्वती माता की इस अद्भुत तपस्या को देखा। सभी आश्चर्यचकित थे कि इतनी कोमल काया वाली कन्या इतनी कठिन साधना कैसे कर रही है। उनके तप से तीनों लोकों में शक्ति और भक्ति का संदेश फैल गया। कई वर्षों की साधना के बाद जब भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए तो वो प्रसन्न होकर बोले, हे ब्रह्मचारिणी, तुम्हारी भक्ति और तप से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो वरदान चाहे मिलेगा। पार्वती ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मेरा जीवन तभी सफल होगा जब आप मुझे पति रूप में मिलेंगे। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। माँ ब्रह्मचारिणी हमें ये सिखाती हैं कि कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हमारा संकल्प सच्चा और दृढ़ है तो सफलता अवश्य मिलती है। नवरात्रि के दूसरे दिन जब भक्त माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं तो उन्हें संयम, धैर्य और तपस्या की शक्ति की प्राप्ति होती है। ये कथा हमें प्रेरणा देती है कि जीवन में धैर्य और साधना का महत्व कितना बड़ा है।